साथियों नमस्कार। दिव्यम क्लासेज नौहर में वन लाइनर प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास रहेगी राजस्थान का भूगोल और टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास जो संपूर्ण एनसीईआरटी पर आधारित वन लाइनर प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं रिवीजन के लिए। यह प्रश्न सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, चाहे राजस्थान डी ग्रुप, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल व्याख्याता, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज की क्लास जो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बुक्स की निचोड़ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025, रीट मेंस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ऑल राजस्थान एग्जाम, राजस्थान का भूगोल संपूर्ण एनसीईआरटी वन लाइनर रिवीजन क्लास रहने वाली है दोस्तों। शुरू करते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिण पठारी भाग किसका भूभाग माना जाता है? इसका आंसर होगा गोंडवाना लैंड। राजस्थान के उत्तर व उत्तर पश्चिमी अधिकांश भाग किस अवशेष माना जाता है? यानी राजस्थान के उत्तर और उत्तर पश्चिमी का अधिकांश भाग किसका अवशेष माना जाता है? तो दोस्तों उत्तर रहेगा तैतीस सागर। स्वतंत्रता के बाद 1956 तक राजस्थान गठन पूरा हुआ। इसमें प्रशासनिक दृष्टि से किस प्रकार बांटा हुआ था? तो दोस्तों जब राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान अस्तित्व में आया तब 5 संभाग और 25 जिले थे। जी हाँ दोस्तों, 5 संभाग और 25 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पूछा गया है। तो आंसर होगा 200। कौन सी जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6,85,48,437 व्यक्ति निवास करते हैं? तो उसका सही उत्तर होगा 2011 की जनसंख्या के आधार। राजस्थान की कौन सी सीमा का 1070 किलोमीटर भाग पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? जी हाँ, पूछा गया है राजस्थान का कौन सा भाग जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो उत्तर रहेगा पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में राजस्थान के पाकिस्तान हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने छोटे बड़े द्वीप हैं? तो उत्तर रहेगा 265। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी समुद्रीय तट मैदान का उत्तरी भाग और उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? प्रश्न पूछा गया है पूर्वी समुद्री तट मैदान का जो उत्तरी भाग है वो तो कहलाता है उत्तरी सरकार, तो दक्षिणी भाग क्या कहलाएगा? कोरोमंडल। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी समुद्रीय तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा कोकन। दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई, दक्कन के पठार की ऊंचाई पूछी गई है, तो आंसर रहेगा 600। शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र में सतलज नदी से तीस्ता नदी तक चौड़ी पट्टी के रूप में निम्नलिखित में से किसका विस्तार पाया जाता है? पूछा गया है सतलज और तीस्ता नदी के बीच में जो चौड़ी पट्टी है उसे क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का पूछा गया है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण से कौन सा महासागर स्थित है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर। राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है? तो उत्तर रहेगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर प्रायद्वीपीय पठार है जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से पूछी गई है, तो उसका सही आंसर होगा 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई तलछट व कांप मिट्टी से बने हुए निचले मैदान जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर मिट्टी की नई परत जमा रहता है क्या कहलाता है? तो आंसर रहेगा खादर प्रदेश।
राजस्थान में विशेषकर किस क्षेत्र में बार बार अकाल या सूखा पड़ता है? यानी राजस्थान के किस क्षेत्र में बार बार अकाल और सूखा पड़ता है? तो पश्चिमी राजस्थान में। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने का से तापमान हो जाता है। जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेत ठंडी हो जाती है तो तापमान कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ दोस्तों, शीत ऋतु के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर तापमान 0 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी में वर्षा होती है। पूछा गया है अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है तो पश्चिमी भाग में वर्षा होती है तो 50 सेमी से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में वर्षा लगातार कम होती जाती है? पूछा गया है दोस्तों, राजस्थान के किस भाग में वर्षा लगातार कम होती है? तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ऐसे चलने से वर्षा कम होती है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आएंगे तो वर्षा अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। राजस्थान में पूछा जाए तो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां औसत वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर। और राजस्थान की औसत वर्षा पूछी जाए तो 57.51। अगर माउंट आबू की बात करें तो 150 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा राजस्थान के किस क्षेत्र में होती है? अरब सागर से पूछा गया दोस्तों, अरब सागर से मानसून से अधिकांश वर्षा राजस्थान के किस क्षेत्र में होती है? तो अरब सागर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, तो अधिकांश वर्षा कहाँ होगी? तो दक्षिण राजस्थान के अंदर। उसका उत्तर होगा दक्षिण राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान में किस खाड़ी से सबसे अधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में 90 से 95% वर्षा किस ऋतु में होती है? राजस्थान के अंदर 3 ऋतुएं पड़ते हैं। पूछा गया है उनमें से वर्षा सर्वाधिक किस ऋतु में होती है? तो आंसर होगा वर्षा ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नहीं होता? पूछा गया है ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान के किन जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री नहीं होता? तो सिरोही, माउंट आबू, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? आंसर होगा लू। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताएं, पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलवायु की औसत अवस्था के आधार पर राजस्थान भारत के अन्य प्रदेश की तुलना में है। जलवायु की औसत अवस्था के आधार पर राजस्थान भारत के अन्य प्रदेश की तुलना में है अधिक शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्वी के झालावाड़ जिला में कौन सी जलवायु पाई जाती है? पूछा गया है दक्षिण में बांसवाड़ा से लेकर झालावाड़ तक कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उत्तर रहेगा अति आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक जलवायु का प्रकार है। इस बार सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक पूछा गया है, जिसका सही जवाब रहेगा आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? अरावली के पूर्व में पूछा गया है, जयपुर से लेकर उत्तरी पूर्वी जिलों तक कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही जवाब रहेगा उप आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जलवायु परिस्थितियों का प्रकार पाया जाता है। राजस्थान में जलवायु परिस्थितियों का प्रकार पाया जाता है।
यानी राजस्थान के अंदर कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो राजस्थान के अंदर 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शुष्क, अर्धशुष्क, उपादर, आर्द्र और अति आर्द्र। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिम में लगभग कितने प्रतिशत भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल जलवायु है? राजस्थान के पश्चिम भाग में लगभग कितने प्रतिशत शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है? तो लगभग उसका उत्तर होगा 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? दक्षिण पश्चिम पूछा गया है, तो कितना प्रतिशत? 7%। राजस्थान का सबसे ऊंचाई वाला भूभाग, राजस्थान के सबसे ऊंचाई वाला भूभाग, जिसका आंसर रहेगा अरावली पर्वतमाला। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में मुख्य 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, कौन सा मिलान सही नहीं है? पूछा गया है राजस्थान में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, तो उनका सही मिलान नहीं है, सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेके जून, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर 2 वर्षा ऋतु जलवायु जुलाई से सितंबर, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, यानी वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक रहती है। ऑप्शन नंबर 3 शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा उसका उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों सभी सही है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो नए दोस्त जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल फिर हम एनसीईआरटी के इसी टॉपिक के 100 क्वेश्चनों वाली क्लास लेके आएंगे, जिसके अंदर 100 प्रश्न होंगे और संपूर्ण एनसीईआरटी पर होंगे। तो समाप्त करते हैं आज की क्लास, जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक धन्यवाद।